राजस्थान के अंदर प्रमुख संस्कार हैं, रीति रिवाज और कुप्रथाएं कौन कौन सी है, और विगत एग्जामों के अंदर इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन। और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको अनगल विवाह, जिसे आप बोलते हैं अनमेल विवाह, अनमेल विवाह एक तो ये, और दूसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया गया था। हमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि अनमेल विवाह और जो बाल विवाह है उससे संबंधित जो नियम, जो कानून बनाया गया था वो राजस्थान की कौन सी सर्वप्रथम रियासत थी। ठीक है, अनमेल विवाह या बाल विवाह आप सब जानते हैं। अनमेल विवाह का मतलब होता है जैसे पुरुष है ये तो है आपके 45 का, और जो आपके गर्ल्स है ये है आपके 20 की। ये इस प्रकार का जो विवाह होता है ये होता है अनमेल विवाह। हाँ, इसमें पलट भी सकता है। ठीक है, ये पुरुष है 25 का और महिला भी हो सकती है आपके 45 की। ठीक है, यानी कि जिसमें कोई मेल नहीं खाता वो है अनमेल विवाह, और बाल विवाह आप सब जानते हैं। तो ये सर्वप्रथम जिस रियासत में कानून बना था वो है आपके कौन सी, अलवर रियासत। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, अलवर रियासत के अंदर ये नियम कब बना, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1903। और तीसरा क्वेश्चन बनता है अलवर के कौन से शासक द्वारा ये सामाजिक सुधार कार्य किया गया था, तो याद रखिएगा महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह। मतलब हमारे लिए यहां से 3 क्वेश्चन हुए कि राजस्थान की वह पहली रियासत जिसने अनमेल विवाह और बाल विवाह से संबंधित कानून बनाया था तो वो तो है अलवर। कब बनाया था, तो 10 दिसंबर 1903। और कौन से शासक के समय, तो महाराजा जयसिंह के समय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। पूछा जा रहा है आपको अप्रैल 1903 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर बाल विवाह से संबंधित अप्रैल 1903, आप सब जानते हैं कि 1903 के अंदर बाल विवाह से संबंधित एक एक्ट आया था जिसका नाम था शारदा एक्ट। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर पूछ लेता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा बाल विवाह। और 1930 जो व्यक्ति थे वो थे आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राय बहादुर हरविलास शारदा। इनका पूरा नाम है राय बहादुर हरविलास शारदा। इनके द्वारा बनाया गया था शारदा एक्ट, और शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाए कि राजस्थान की वह पहली रियासत जिसके अंदर बाल विवाह और अनमेल विवाह से संबंधित कानून बनाया गया था तो वो हो जाएगी आपके कौन सी, याद रखिएगा अलवर 1903। ये 1903 है, ये 1930 है, याद रखिएगा वो रियासत है और ये व्यक्ति है हरविलास शारदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। पूछा जा रहा है अनमेल विवाह, ये लीजिए, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था। ये डेट पूछ ली है, तो अभी हमने चर्चा की थी 10 दिसंबर 1903। शासक का नाम जरूर याद रखिएगा, महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह। ठीक है, तो अभी तक हमारे सामने 5 प्रकार के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। कौन कौन से, एक तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह से। कब है, 1930। प्रणेता कौन थे, तो याद रखिएगा राय बहादुर हरविलास शारदा। और दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है अनमेल विवाह और बाल विवाह से संबंधित निषेध अधिनियम 10 दिसंबर 1903 में कौन सी रियासत में, तो अलवर के अंदर, और शासक कौन, महाराजा जयसिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 4। क्या कह रहा है देखिए, ये लीजिए। पूछा जा रहा है कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। यानी कि जो कन्यावध है इसको गैर कानूनी घोषित करने वाली पहली रियासत, तो के से कन्यावध और के से ही याद रखिएगा कोटा, और बात है 1933 की। अभी तक देखिए 1903 आया अनमेल विवाह और बाल विवाह अलवर, 1930 आया बाल विवाह यानी कि शारदा एक्ट आया, और 1933 के अंदर कोटा रियासत में कन्यावध को पहली बार क्या किया गया था, गैर कानूनी घोषित। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कन्यावध कोटा, याद रखिएगा। ठीक है, अनमेल विवाह आपके ए से अनमेल विवाह और ए से अलवर। ठीक है, चलिए आगे, आखिरी के अंदर सारे एक साथ में लिख लेंगे हम। ये एक क्वेश्चन आया आपके आरएसपीरी के अंदर, पहली बार ही पूछा गया था ये। देखिए क्या है, पूछा गया है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। आणो क्या है, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलनी एकादशी की पूजा इस प्रकार का नहीं है, कुआं पूजन ये भी नहीं है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जो ससुराल भेजना है उसको बोलते हैं आणो। आप मारवाड़ी में बोलिए करें कि आपके थे आणो है। ठीक है, इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। लीजिए, पूछने का तरीका बदल गया।
जयपुर रियासत ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? देखिए यहां जयपुर रियासत नाम दिया है, आपको पूछता ना कि राजस्थान की वे पहली रियासत जहां पर सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया, गैर कानूनी। तो याद रखिएगा पहली बार कन्यावध को गैर कानूनी घोषित जिस रियासत ने किया था वो है कोटा, 1933। 1933। लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी क्या पूछ रहा है? हाँ, ये क्या पूछ रहा है हमसे वो देखिएगा। हाँ, ये पूछा जा रहा है कि जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, 1844। और इस समय जयपुर राज्य के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम है राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड, जिसका काल जयपुर का समाज सुधार का काल कहलाता है। सवाई राम सिंह सेकंड अल्प आयु में राजा बने थे, इसीलिए प्रारंभ में जो इनका प्रशासन था वो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है जॉन लुडलो, उन्होंने चलाया था और उनके द्वारा ही ये रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो कन्यावध सर्वप्रथम पूछे तो कोटा है 1933, याद सॉरी 1833, 1900 क्या 1833। और जयपुर राज्य पूछे तो याद रखिएगा 1844। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 1833 है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या कह रहा है देखिए, सती रोकथाम अधिनियम 1987 जो कानून है किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? कानून कौन सा? सती रोकथाम। देखिए हमारे राजस्थान में हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में जो अंतिम सती होने की घटना है, अंतिम सती होने की घटना वो है 1987 के अंदर, और सती होने वाली जो महिला है उसका नाम है रूप कंवर। वैसे ये जयपुर की थी लेकिन इनका ससुराल जो था वो दिवराला गांव शिक्कर में था। इनकी जब पति की मृत्यु हुई तो 1987 के अंदर ये सती हुई थी। अब सोचिए आजादी के बाद की घटना है ये 1987 में, इस घटना ने पूरे विश्व को हिला दिया था। इसीलिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रोपरी एक अधिनियम लाया गया, कौन सा? सती रोकथाम अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान से संबंधित है ये। हाँ रतन ठीक है, कर देंगे। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित है। सामेला, ये तो आप कहेंगे जब बारात आती है तो वधु पक्ष के लोग हैं वो बारात का स्वागत करते हैं, वो होता है सामेला। मोसर जानो जो आप शब्द है मोशर। एक तो शब्द दिया गया जोसर, मारवाड़ी बोलिया गया जीवंत बारो, और एक है मोशर यानी कि मृत्यु के बाद होता है ये 12वें दिन जब जीवन हुए नहीं वही जाए। तो सामेला और मोसर ये दोनों है नहीं जन्म से संबंधित। ठीक है, बान बान से जानो ये विवाह से संबंधित है, बान भरिया करें ये। और यहां पूछा जा रहा है जन्म से संबंधित वो है जड़ूला। जड़ूला यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है पहली बार बाल को काटना क्या कहलाता है? जड़ूला। तो जन्म से जो संबंधित है जे से जन्म से और जे से जड़ूला। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। इस बार राज्य ना पूछकर सन पूछ ली कि सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो सती रोकथाम अधिनियम 1987, वही घटना दिवराला गांव शिकर वाली, रूप कंवर वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है सती प्रथा से संबंधित? देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग से है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए सती प्रथा से संबंधित अलवर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर अलवर 1830 में सही है, जयपुर अभी हम पढ़ के आए 1844 ये भी सही है, जोधपुर के अंदर 1848, लेकिन इनमें से जो असंगत है वो है आपके डूंगरपुर 1856। डूंगरपुर 1856, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1844 की बात है ये, डूंगरपुर वाली भी कब है ये 1844 की बात है, क्योंकि 1856 के अंदर तो वैसे भी आपको याद है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ ही नहीं करते थे। ठीक है, 1856 के अंदर तो कौन आ गए थे आपके? डलहौजी, उसके बाद में कैनिंग बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सी है वो आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, डूंगरपुर भी कब है? 1844। लीजिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है? देखिए पूछा जा रहा है निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? ऐसा कौन सा है जो विवाह से संबंधित है? झड़ूला आप कहेंगे ये तो है जन्म से। पगड़ी का दस्तूर का मतलब तो ये होता है कि जब परिवार के अंदर बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, उसके जो बड़े पुत्र होते हैं ना उनको फिर ये दायित्व दिया जाता है, वो होता है पगड़ी पहनाना या पगड़ी का दस्तूर। तो ये तो जन्म से है, ये आपके
पगड़ी का दस्तूर ये भी अलग है। पनगढ़ पूजा विवाह से जो संबंधित है वो है आपके सामेला, मतलब वधु पक्ष के जो लोग हैं वो वर पक्ष की जो आ रही है बारात उसका स्वागत करते हैं, वो क्या कहलाता है? सामेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सामेला का संबंध है आपके किससे? विवाह से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। पूछा जा रहा है आपको उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? देखिए उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत की हम बात करते हैं तो डाकण प्रथा पर रोक जिस समय लगी उस समय मेवाड़ के जो महाराणा हुआ करते थे उनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। और महाराणा स्वरूप सिंह के समय की एक और बात याद रखिएगा, आपको पूछा जाए मेवाड़ के किस महाराणा के समय अंतिम सती होने की घटना है, तो याद रखिएगा अंतिम सती होने की जो घटना है वो महाराणा स्वरूप सिंह के समय मिलती है, और वो भी इनकी पत्नी है वो सती हुई थी जिसका नाम है एंजाबाई। इनके बाद में सती होने के भी प्रमाण नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन और है कि महाराणा स्वरूप सिंह के समय उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर रोक कब लगी थी, तो याद रखिएगा 1853। इसके पीछे भी 3 है। कोटा के अंदर सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगी थी, इसके पीछे भी 3 है। और 1903 के अंदर अलवर रियासत में अनमेल विवाह और बाल विवाह से संबंधित क्या बना था? कानून, इसके पीछे भी 3 है। चलिए ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके बी इज करेक्ट आंसर 1853। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपकी बहुत मेहनत थी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी शानदार मेहनत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत है? पूछने का तरीका चेंज कर लिया। डाकण प्रथा पर रोक कब लगी? 1853 में। किसके समय लगी? स्वरूप सिंह के समय। किस रियासत की बात है सर्वप्रथम? तो आप याद रखिएगा उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उदयपुर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला है आपके चिकनी कोथली। चिकनी कोथली किससे संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की रस्म है? देखिए नए गृह प्रवेश की रस्म नहीं है, मृत्यु पर एक रस्म केवल मौसर हो सकती है, बिखेर हो सकते हैं, आधेटा हो सकता है वो। ये जो चिकनी कोथली है ये एक शादी की रस्म है। चिकनी कोथली में क्या होता है कि ये जो कन्या होती है ना, इसके लिए सुहाग से संबंधित वस्तुएं और कपड़े होते हैं, वो होती है आपकी क्या? चिकनी कोथली। तो ये आपके शादी की क्या है? एक रस्म है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। पूछा जा रहा है राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? देखिए मौसर एक होता है आपके बिखेर, एक होता है आपके आधेटा, एक होती है बैंकुटी। ये जो सारे शब्द हैं ये आपके किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये सब के सब मृत्यु से संबंधित हैं। और मौसर को मतलब हुआ करे मृत्यु भोज। जोसर का अर्थ होता है जीवंत बारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मृत्यु भोज। याद रखिएगा मौसर। बिखेर तो जानो ना, जब सब यात्रा लेकर जाते हैं तो पैसे वगैरह फेंकते हैं ना, वो होता है बिखेर। आधेटा का मतलब होता है कि जब सब लेकर जाते हैं तो शमशान पहुंचने से पहले बीच में जो अर्थी है उसका दिशा घुमाई जाती है, वो कहलाता है आधेटा। और बैंकुटी थे जानो ही जो। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। पानीवाड़ा, बड़ी पडला, कन्यावाल या बडार? ये आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें ये क्या होता है, बताइए। देखिए बडार तो होता है विवाह से संबंधित प्रतिभोज, कन्यावाल, बड़ी पडला ये सब विवाह से संबंधित है। लेकिन ये जो पानीवाड़ा है ना, ये आपके मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, पानीवाड़ा का मतलब समझते हैं ना, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको शमशान ले जाने से पहले घर में जो स्नान कराया जाता है ना, सभी लोग इकट्ठा होकर स्नान करते हैं और शोकाकुल होता है, वो है ये पानीवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ये मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, ये विवाह से नहीं है। हाँ बड़ी और पढ़ लो ले जाएगा, बिल्कुल विवाह से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? ये क्वेश्चन तो शायद रिपीटेड है, हमने इसको पढ़ लिया था पहले ही। ठीक है, और आपके जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? तो 1844 के अंदर। और जयपुर राज्य के शासक कौन थे? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड के समय की बात है ये। ठीक है, हाँ
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके निम्न में से तोरण का संबंध किससे है। एन को क्वेश्चन आ जाओ जना, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तोरण बांधना ही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, विवाह से संबंधित तोरण। ठीक है, एक सब तोरण और एक बड़ा थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये आजकल एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही पूछता है। ठीक है, विवाह से संबंधित। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। ये क्या है वो देखिए, क्या कह रहा है ये, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के आशीर्वाद समारोह वे प्रतिभोज को क्या कहते हैं। भाई अब इंग्लिश में और शहर वाले बोलिया करें आप कहीं रिसेप्शन, अब तो गांव में भी होने लग गया है, लेकिन हमें अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या है देखिए, कू कू क्या होता है, तो आप कहेंगे कू या टापरा, ये तो भिल्लों का घर होता है। कू या टापरा क्या होता है, भिल्लों का घर। ओलिंदी, ओलिंदी या ओलिंदा क्या होता है, अब तो ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये है कि जब विवाह होता है तो कन्या जो पहली बार ससुराल जाती है तो बिंग साथ जाया करे, महिला जाती है तो उसे बोलते हैं ओलिंदी, और पुरुष जाता है तो ओलिंदा, मतलब काको चाची को जाया करे। ठीक है, वो बडार, ये तो आप समझ ही गए हैं, यही है आपके प्रतिभोज रिसेप्शन। और आणो मतलब समझ गए, दूसरी बार दुल्हन जब ससुराल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, आणो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बडार। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। क्या पूछा जा रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है। मृत्यु उत्सव यानी कि मृत्यु भोज है ये, जिमण। मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे मौसर। क्या है, मौसर, ऑप्शन नंबर बी, ये मृत्यु भोज है मौसर। और बडार याद रखिएगा, विवाह प्रतिभोज रिसेप्शन, ये है बडार। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये दोनों सब थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। कौन सी ऐसी प्रथा है जो विवाह से संबंधित है। हाँ, एक एक बिंदु को आराम से पढ़िए और उसके बाद में इसका आंसर दीजिए क्या है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, नहीं भाई। झड़ूलो है जन्म से संबंधित, जलवा पूजन भी आपको पता ही है, मौशर भी आपको पता ही है। आपको इनमें से जो अलग लग रहा है वो है मूठ भराई, यानी कि सब बारातियों के बीच में, यानी वर पक्ष के सामने जो सगुन दिया जाता है ना, थाल के अंदर पैसे वैसे रख के, ये सगुन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मूठ भराई। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ये लीजिए, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। सामेला, जन्म से, विवाह के समय, गोना के समय या मृत्यु के समय। अब चारों ऑप्शन से पता चल रहा है कि सामेले का जो संबंध है वो है आपके किससे संबंधित, विवाह से संबंधित। ठीक है, गोना जानो मुकला हुआ करो तो, और मृत्यु थान जाए मौसर है। ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लीजिए, मतलब बडार और सामेला, इन दो शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है, तो याद रखिएगा विवाह के समय, रिसेप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पढ़ लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। देखिए, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। पहली बार जो बाल काटे जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं। अब ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि वो है झड़ूला। कौन सा है, याद रखिएगा झड़ूला, ऑप्शन नंबर सी। पहली बार बच्चे के बाल काटना झड़ूला कहलाता है। ठीक है, क्या करें कि भैरू जी झड़ूलो चढ़ाना है, वही है ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 25। ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, चिंता नहीं करनी होती है। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है, वो क्या है। समेला, पहरावनी, बड़ी पड़ला या कंगन दोरडा। बताइए, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िएगा, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागा बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटाया जाता है, वो क्या है। तो मारवाड़ी में थे समझिएगा, कांकन डोरा। कांकन डोरा होता है ना, मतलब जिस दिन घी पाया करे ना, पीटी वीटी करिया करे घी, उस दिन तो वो धागे बांधे जाते हैं। और जब शादी वादी करके दुल्हन पहली बार ससुराल आती है तो दुल्हन दूल्हे के धागे खोलती है और दुल्हा दुल्हन के कांकन डोरा खोलिया करे, पावना होया करे, रमाया करे, कई मामला है ब्याह का, कई मामला है। ये है आपके कांगन डोरा।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके 26। विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले सामान दरवे आदि को क्या कहते हैं, बताइए। विवाह उपरांत जब विदाई होती है तो कन्या को जो सामान दिया जाता है उसे आप क्या बोलते हैं? मारवाड़ी शब्द है, दाइजा, दापो, दावणो या दिठुणो, बताइए। ठीक है, विवाह उपरांत विदाई बनी भाई कैंपर भी एक ले लो थोड़ी, दाइजो गालनो है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कहीं है दाइजो, दहेज। ठीक है, कोशिश से देते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 27। राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी क्या है? ओलिंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, या फिर राजस्थानी लोकगीत, बताइएगा फटाफट बताइए। ये तो आप बता ही देंगे ना, हाँ बताइए। अब ये तो आपको बता ही दिया, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलें आगे। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, यही है ओलिंदी, नववधु के साथ जाने वाली लड़की ओलिंदी।